तो जब आप परमेश्वर के वचन में से नीति वचन उसका 25 अध्याय का 28 वचन आप जब पढ़ते हो तो यहां लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी सहायता जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो कि जिस मनुष्य की आत्मा वश में नहीं है वो उस नगर के समान है, उस नगर के समान है जिसकी शहरपना को घेराव करके घेरा डाल के नष्ट किया गया हो। ये वचन में बहुत डेप्थ है। आज जब मैं आज क्या सरमन होना चाहिए, जब मैं अपने मन में ये प्रार्थना कर रहा था तो मुझे प्रभु ने ये वचन दिया कि मैं आज इसमें से बात करूं। इस वचन को मुझे दिखाया और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हॉली स्पिरिट आपसे बात करेगा। हालेलुया। कहता है जिसकी आत्मा वश में नहीं। लेकिन कई जगहों में जो हृदय के लिए, हार्ट के लिए, हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, उसके लिए भी स्पिरिट वर्ड यूज किया गया, आत्मा। उसे भी आत्मा ही कहा गया है, क्योंकि जो हमारा मन है और हमारा जो हृदय है वही हमें आत्मा के साथ जोड़ता है। यह बात याद रखिएगा। इसीलिए बाइबल एक जगह पे कहती है, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है वो यही है। हालेलुया। इसीलिए सोचो, कहता है कि जिस जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता, सोचो उसकी आत्मा भी वश में नहीं है, उसका पूरा जीवन वश में नहीं है। हालेलुया। कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब देखिए उन लोगों को जो पाप में है, जो बुराई में है, कुछ भी करेंगे, उनका विवेक उन्हें दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी शहरपना नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है जो उसे रोके कि उस तरफ नहीं जाना। शहरपना क्यों बनाई जाती थी? बाहर से जो शत्रु आ सकते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए, उनसे रक्षा के लिए, बचाव के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने भी हमारे सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द दीवार खड़ी करी है। आत्मा की दीवार, वचन की दीवार। यहां तक कि एक जगह पे लिखा है, परमेश्वर स्वयं हमारे इर्द गिर्द आग की शहर पनाह है, ताकि कोई शत्रु उस दीवार को लांग करके आ नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन उस डिवाइन प्रोटेक्शन को जो प्रभु हमें देते हैं, जो सुरक्षा हमें देते हैं, कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं? अपने मन के द्वारा। हालेलुया। अगर हमारा मन काबू में ना हो तो विवेक दोषी नहीं ठहराएगा। कोई भी पाप करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मन में कोई गिल्ट नहीं आएगा। आज जो लोग पाप में हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनका विवेक मरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो गया। क्यों? कोई वहां पे बाउंड्री नहीं है। क्यों उन्हें उनका मन दोषी नहीं ठहरा था? क्योंकि शैतान ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। कह लो कि घेराव करके, घेरा डाल के उस व्यक्ति को शैतान ने जीत लिया है, अपना घर बना लिया है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन और अपने ध्यान, अपने फोकस को उस दीवार की तरह समझो, उस दीवार की तरह, उस वॉल की तरह समझो जो आपका बचाव करती है। हालेलुया। बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि आप इस बात को समझ जाएं। इसीलिए आज के टाइम में हम देखते हैं लोग किसी की भी संगति करते हैं, किसी के साथ भी उठते बैठते हैं, किसी के साथ भी आते जाते, खाते पीते हैं, कुछ भी रिसीव करते हैं। आपको पता है शैतान मसीही लोगों के पीछे पड़ा रहता है। यहां पे एक वर्ड है,
कि घेराव करके दीवार को तोड़ा जाना। शैतान को पता है कि ये बंदा अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री लेके चल रहा है, इसके जीवन के इर्द गिर्द एक वॉल है, एक शहर पनाह है। मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता जब तक ये दीवार टूटे ना, जब तक ये वॉल टूटे ना। तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा कि आप उसे अनुमति दें। वो बाहर है, वो अंदर आने के लिए उस दीवार को हटाना चाहता है। शैतान ऐसी ऐसी जुक्ति बनाएगा कि वो उस वॉल के अंदर आए, वो आपके लाइफ के अंदर आए। लेकिन यही है जहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आप उसे अवसर ना दें, आप उसे मौका ना दें कि वो आए, घेराव करके बाद में उस दीवार को हटाए और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर आप अपनी चौकसी करोगे, अपनी चौकसी करोगे, अगर आप अपना ध्यान रखोगे कि हाँ, मुझे इस बाउंड्री में शैतान को आने नहीं देना है, मुझे अपने जीवन में शैतान को नहीं आने देना है, मुझे अपनी आत्मा को उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना जो मुझे शैतान के वश में लेके जा सकती है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जिसका मन, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, उसको शैतान ने घेराव करके जीत लिया है। हालेलुया। कई चीजें आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगी, कई चीजें, कई लोग, कई बातें, कई कई तरह की चीजें। आज के संसार में शैतान इतनी युक्तियां लड़ाता है कि वो आपका फोकस कैसे भी करके, वो आपका ध्यान कैसे भी करके खींचेगा। हवा कैसे बहकाई गई? हवा बहकाई गई, वचन कहता है उसको शैतान ने भरमाया, फल दिखाया, बार बार देखती रही। और बाइबल कहती है शैतान ने उसे कहा कि यदि तुम इसे खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसका मन उस बात पे लग गया। याद रखिए, आपको अपनी आत्मा को रूल करना है। आपको आपकी आत्मा को क्या करना है? रूल करना है। आपको अपने मन को रूल करना है। हालेलुया। आपको आपकी आत्मा को रूल करना है, मतलब आप जिधर चाहें आप जाएं, आप जहां चाहें वहीं जा सके। ये नहीं कि आपका मन आपको जिधर लेके जाना चाहे आप वहीं चले गए, जहीं जिसके साथ आपका मन किया बात करना शुरू कर दिया। नहीं, आपके अंदर आप जानते होने चाहिए लिमिट्स, बाउंड्रीज सेट कर देना कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चीजें करूंगा, वचन के अनुसार ही कुछ कार्य करूंगा। इसीलिए तो बार बार बाइबल कहती है कि ध्यान से परखो कि परमेश्वर को क्या बात है और उसकी इच्छा क्या है। ये नहीं कि तुम्हारी स्पिरिट पे वश ही ना हो। सैमसन अपनी अभिलाषाओं के पीछे चला। हालेलुया। शैतान ने घेरा लगाया, दलीला का जाल फैलाया, और उस जाल के द्वारा सैमसन उलझा, उसमें फंसा, और शैतान ने इसका फायदा उठाया और उसके दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। और उसके दुश्मनों ने क्या किया? पकड़ लिया। एकदम ही नहीं हुआ। शैतान जानता है कि परमेश्वर के लोग, आज मैं कुछ ज्यादा ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि शैतान कर सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि शत्रु ने गहराव करके तोड़ा उस शहर पनाह को जिस व्यक्ति की आत्मा वश में नहीं थी। अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन्ड में रहना, एक एक जो योद्धा है, एक जो शूरवीर है, वो अनुशासित रहता है, तभी वो अपने शत्रु को हरा सकता है। अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो ना करे, अगर वो रूल्स को फॉलो ना करे, वो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आत्मा को वश में रख के ना चलाए, तो वो योद्धा भी शत्रु के लिए उपयोगी हो सकता है। यूज उसे
कोई दूसरा करना चाहता है जो उसका ऑनर है, जो उसे भर्ती करने वाला है, लेकिन शत्रु भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। कब? जब वो अनुशासन में नहीं है। ऐसे ही कई लोग जो परमेश्वर के तो हैं, लेकिन चला उन्हें शैतान रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा उनके वश में नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब देखिए, यहूदा इस्करियोती, उस उस उसका उसकी स्पिरिट पे रूल नहीं था, अनुशासन नहीं था। वो लालच आया, कुछ पैसों के लालच के कारण वो अपनी आत्मा को वश में नहीं रख सका। वो अपनी अभिलाषा के सामने गिर गया, और वो गया अपने प्रभु को बेचने के लिए कुछ सिक्कों में। सोचो, छोटी छोटी बातें। लेकिन हमें प्रभु ने कहा तुम्हें क्या करना है? अपनी स्पिरिट को रूल करना है। हालेलुया। इसे वश में रखना है। इसे पौलुस कहता पौलुस यहां तक आत्मा की नहीं बात उसने की, उसने कहा मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं। मतलब अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लेके आता हूं। क्यों? सोचिए, शरीर कुछ डिजायर करेगा, फ्लैश कुछ डिजायर करेगा, शरीर कुछ इच्छा करेगा, तो मन उधर ही लगा रहेगा, और फिर आत्मा भी उधर ही जाएगी। हालेलुया। फिर आत्मा भी उधर ही जाएगी। वही बात है कि आत्मा फिर पाप में जाएगी शरीर की अभिलाषा के कारण। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन को वश में रख। ठीक है। अब देखिए, आपका शरीर किसी चीज की अभिलाषा कर रहा है, सपोज किसी चीज की ख्वाहिश आपके मन आपके आपके शरीर में आती है। थोड़ा टाइम जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपनी फिजिकल डिजायर को, और थोड़ा टाइम वो चीज आपके मन में दौड़ेगी, वो मन में चलेगी वो बात कि मुझे ये चाहिए, मेरे शरीर को ये चाहिए, उसके बाद आपका मन शांत हो जाएगा, और उसके बाद वो डिजायर डिसअपियर हो जाएगी, वो इच्छा, वो ख्वाहिश डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन क्या होगा? अगर आप लगातार कंसंट्रेशन, अगर लगातार उस चीज को फोकस, वो चीज, वो जो बात जिसके लिए आप ख्वाहिश कर रहे थे, वो इतनी तीव्र हो सकती है, लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के पीछे अपनी बड़ी से बड़ी बुलाहट, अपनी बड़ी बड़ी कीमत, अपनी बड़ी से बड़ी कीमती वैल्यूएबल चीजें, रिश्ते नाते गवा देते हैं सिर्फ अपने शरीर को, शरीर की ख्वाहिशों के पीछे। जैसे कोई नशे के कारण, तो कोई कोई और किसी अन्य शरीर की जरूरत के पीछे लोगों ने कई अपने मतलब बड़ी बड़ी चीजें अपनी गवाई हैं। इवन दो अपनी बुलाहट तक गवाई, अपनी सेवकाई गवाई, कईयों ने अपने परिवार को गवाया, कई चीजों को कारण कुछ शरीर की अभिलाषाओं को वो रूल नहीं कर सके। इसलिए प्रभु कहता है शैतान घेराव करके तुम्हारे जीवन के भीतर आना चाहेगा, वो तोड़ के, घेराव करके, फिर उसे तोड़ के अंदर आना चाहेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसे बचाना है। हालेलुया। तुम्हारा फोकस, जब तुम वश में रखोगे अपनी स्पिरिट को, अपने मन, अपने ध्यान, अपने हृदय को, और फालतू बातों को अपने भीतर नहीं आने दोगे, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। यही बात है, किसी ने कहा है कि जो समुद्री जहाज होते हैं वो पानी पे तैरते हैं, पानी पे तैरते हैं, लेकिन अगर वो पानी अगर उसके अंदर आ जाएगा वो डूबेगा। वही बात है, हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन अगर संसार की बातें हमारे दिल में आ जाएं, तो ये संसार हम पर हैवी हो जाएगा, और संसार की बातों पे मन लगाना मृत्यु है। कितने जन समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और वचन कहता है संसार की बातों पे मन लगाना मृत्यु है, शरीर की बातों पे मन लगाना मृत्यु है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को बचाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों जैसे खास तौर पे जो लोग प्रभु के जन हैं, जो सेवकाई में होते हैं, जो मिनिस्ट्री में होते हैं, शैतान उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहेगा कि उनका मन, उनकी आत्मा वश में ना रहे। वो आपको कई तरह की चीजों में लुभाना चाहेगा। पैसा भी हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, या कोई और, ठीक है, आपकी डिजायर हो सकती है, घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है,
ठीक है, जहां लालच भी हो सकता है, क्योंकि शैतान हर व्यक्ति की कमजोरी को जानता है कि कौन सा बंदा किस कमजोरी से लड़ रहा है फिजिकली। सो याद रखिए, शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है। इसीलिए कई बार लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि शैतान कमजोरी के द्वारा आता है, हमारी जो वीकनेसेस हैं उनके द्वारा आता है। उस शहरपनाह के भीतर एक छोटी सी दीवार जो है, थोड़े उस दीवार के अंदर छोटी सी दरार जो है, उसके भीतर से भी वो आ सकता है। इसीलिए हल्की बातों को भी हल्के में मत लो, छोटी बातों को भी हल्के में मत लो। जो आपकी स्पिरिट को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं उनको अवॉइड करो। हालेलुया। आपकी आत्मा की शांति को भंग करने वाली बातें, आपकी स्पिरिचुअलिटी को कमजोर करने वाली बातें, आत्मिकता को कमजोर करने वाली बातें, उन्हें अवॉइड करो। इजिली जो आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, भटका सकती हैं, उन बातों को अवॉइड करो। बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो। लड़ो, वही लड़ो तक नहीं, प्रभु ने कहा भागने की बात की, कि तुम उसे टॉलरेट मत करो, उसे उसके साथ तुम आर्ग्यूमेंट मत करो उस पाप के साथ, तुम्हें उसे जस्ट लेट इट गो, इसे अवॉइड करना, इसे जाने दो बस। तुम्हें उस पर फोकस ही नहीं करना, उस पाप के साथ तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस इसे अपने जीवन से निकाल फेंकना है। और इस अभिलाषा के ऊपर तुमने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना, क्योंकि तुम पाप के लिए मर चुके हो। इसीलिए बाइबल कहती है शैतान बहुत कोशिश करके इन छोटी छोटी बातों को क्या करेगा, आपके मन में लाने की कोशिश करेगा कि आप लड़ें। लालच एक इजीली आने वाला पाप है। लालच एक ऐसा पाप है जो इजीली लोगों के मन में आ जाता है। हालेलुया। लालच, प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग कभी भी लालच का शिकार नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग लालच में नहीं फंसते। शैतान उन्हें कहेगा कि तुम ऐसा कर, बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, सब कुछ। एक चीज याद रखो, सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा जो है, परखो इसे, क्या ये प्रभु की ओर से है? परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हारी आशीष के लिए तुम्हें सब कुछ देता है, तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ देता है। लेकिन कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो कभी तृप्त ही नहीं होती, ये शैतानिक है, ये सैटनिक है, ये शैतानी है ये। अगर वो ख्वाहिशें जो पूरी होने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फैक्शन नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, समझ जाओ, तब आपको यहाँ पे चौकस रहना होगा। आपकी अभिलाषाओं को आपको क्रूस पे चढ़ाना होगा, क्योंकि वचन कहता है अगर आपकी आत्मा वश में नहीं है, मतलब वश, अब कंट्रोल से बाहर है, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वो बातें आप, ठीक है, जिन पे आपका वश ही नहीं है। अब जीभ है, देखो हमारी जीभ, जब चाहेंगे बोलेंगे, जब चाहेंगे मुंह खोल के बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू माई विल, मैं जब चाहूं बोल सकता हूं। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जो वो बोलना नहीं चाहते वो भी बोल देते हैं। हालेलुया। जो वो बोलना नहीं चाहते वो बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं। कुछ भी मुंह से बाहर आ जाता है, कुछ भी सोच के ही नहीं बोलते। वचन कहता है सोचना चाहिए बोलने से पहले, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब आत्मा वश में नहीं है। अनकंट्रोलेबल सिन, कुछ चीजें जो वश में ही नहीं है, जिस पर कंट्रोल ही नहीं होता। गुस्सा, क्रोध हो सकता है, ठीक है, ऐसा स्वभाव हो सकता है, बाइबल कहती है वश में नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हम कैसे सिद्धता की ओर बढ़ेंगे? जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने शरीर प्राण को चलने देंगे। हालेलुया, उसके नियंत्रण में देंगे,
तभी आपका शरीर, आपका मन परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। हालेलुया। तो याद रखिए, बाइबल कहती है whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls। ठीक है, वो एक शहर के समान है। बाइबल हमें यहाँ शहर के बारे में बता रही कि तुम्हारा जीवन एक शहर की तरह है। यहां पर देखो, एक शहर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस हो सकते हैं, बहुत सारे घर हो सकते हैं, ठीक है ना। एक शहर को आप देखते ही हैं, बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंट्रियों में। हमारे देश में कितने शहर हैं, उन शहरों के अंदर कितने घर, कितने ऑफिसेस, कितनी बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज हैं बड़े बड़े। लेकिन सेम सिटी में पाप भी होता है, अच्छे काम भी होते हैं, जीवन भी वैसा ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हें अपने इस शहर रूपी जीवन को, जो कि शहर के समान है, एक सिटी के समान है, उसे क्या करना होगा, एक एक हिस्से में पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना होगा। कहीं पर भी शत्रु छिप करके ना बैठ सके, इसके चारों ओर तुम्हें क्या करना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए। जैसे जो 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 सिटीज रहती हैं, जो अच्छे सो जो शहर जितनी भी सिटीज रहती हैं, जो अच्छे शहर रहते हैं, नगर रहते हैं, उनके बाहर जो होते हैं चेक पोस्ट रहती हैं, चौकियां बनी रहती हैं, ठीक है ना। वहां एंटर होने से पहले पुलिस रहती है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वहां पे, ठीक है, और मिलिट्री भी रहती कुछ कुछ जगहों में, ताकि कोई भी बाहर से एंटर ना हो सके बिना परमिशन के। वैसे ही आपका जीवन, आपके जीवन में बिना परमिशन के, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ इजिली, आप किसी के भी साथ बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं। बहुत ज्यादा दोस्त बनाना, बाइबल कहती है ये बात भी सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों को बहुत ज्यादा दोस्त तक नहीं बनाने चाहिए। हालेलुया। आपके दोस्त भी गिने चुने होने चाहिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं लोग बहुत रेयर होने चाहिए, ताकि आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, कहीं से भी आप भटक ना सके, कहीं से भी शैतान आपको भरमा ना सके, भटका ना सके। इवन दो आपकी आपकी कांटेक्ट लिस्ट में उन लोगों के जो आपके लिए सही नहीं सोचते, आपको पता है कि इनकी इच्छा, इनका ठीक है, अगर दे आर फैमिली मेंबर्स देन इट्स ओके। अगर अगर कोई बंदा आपके साथ वाद विवाद में, और आप जानते हैं कि वो जेलस रखता है आपके प्रति। मैंने देखा है लोगों को, इवन दो कि आपके आपका जो वो आपको बड़ा सीरियसली वॉच करेंगे, आपके एक एक स्टेप को। मैंने देखा है, वॉच करते हैं लोग आपको, आपके स्टेटस, आपकी स्टोरीज, लेकिन दे आर जेलस ऑफ यू। वे आपके प्रति दिल से सच्चे नहीं होते। आज इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को आप इजीली नहीं आने दे सकते अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। बहुत चौकस रहो। इवन दो कि ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है ना, मतलब से लोगों के साथ रखना चाहिए, नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि क्या इस बंदे का हृदय आपके प्रति क्या है। मैंने देखा लोग जेलसी करते हैं भाई। वो आपको देखेंगे, कर्स बोलेंगे, जब कुछ ऐसा बोलेंगे, जेलसी में कुछ ऐसा बोलेंगे, स्पिरिट रैलम में उन चीजों को शैतान उनसे बुलवाता है, उनके मुंह को इस्तेमाल करवाता है। इसीलिए हर किसी के साथ कुछ भी शेयर मत करो। मैंने देखा है, मैं आपको कहना चाहता हूं बहनों, जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं, अपने प्लान्स शेयर मत करो। अपने नेक्स्ट स्टेप्स किसी को भी शेयर मत करो, लोगों को मत बताओ।
कि आप क्या करने वाले हैं, आपके फैमिली में आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, आपके बच्चे आगे क्या पढ़ाई करने वाले हैं, कहाँ वे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें बताने वाली नहीं है। मैंने देखा है, जब वो चीजें आपकी गवाही बन जाए, जब वो चीजें आपकी गवाही बन जाए, तब उन्हें बताओ, तब गवाही दो, प्रभु ने हमें आशीषित किया है, प्रभु ने मेरे बेटे के जीवन में ये गवाही दी है, प्रभु ने मेरी बेटी के जीवन में ये गवाही दी है, प्रभु ने मेरे हस्बैंड के जीवन में ये गवाही दी है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब बताओ, जब वो गवाही के रूप में बदल जाए। हालेलुया। हाँ, उन अगुओं को बताओ जो आपके लिए प्रेयर करें, स्पिरिचुअली जो लोग आपके लिए बड़े ही, आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन लोगों से आप शेयर करो, लेकिन उन लोगों से नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों के प्रति शक रखो, लेकिन स्पिरिट में अवेयर रहो कि कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए। कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, वश में रखना बहुत जरूरी है अपने आप को। हालेलुया। अपनी स्पिरिट को वश में रखना, अपनी टंग को वश में रखना। हालेलुया। अपनी अपनी जीभ को वश में रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये वो समय है, आप नहीं जानते कि कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए अपनी भी चौकसी करो, अपने परिवार की भी चौकसी करो। आप वॉचर हैं अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। वॉचर समझते हैं ना, जो निगरानी रखते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, आप चीजों को परखो, देखो, आत्मा में भी और शरीर में भी। हालेलुया। अपने इन्वायरमेंट को चेक करो, अपने परिवार के, लिखा है, जो एक बुद्धिमान स्त्री है, प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर में लिखा है कि जो यहोवा का भय मानने वाली स्त्री है, वो अपने घर के लोगों के चाल चलन को बड़े ध्यान से देखती है। हालेलुया। क्यों देखती है? क्योंकि वो उस परिवार के ऊपर वॉचर है, वॉच करने वाली, एक एक गार्ड के रूप में, एक निगरानी सर्विलियंस के ऊपर रहती है, एक माँ। ठीक है, एक एक माँ, एक एक ठीक है, जो अपने परिवार को देखती है। तो इसलिए बाइबल कहती है, अपने नगर की चौकसी करो, अपने परिवार की चौकसी करो, अपनी आत्मा को वश में रखो। हालेलुया। और शैतान को कहीं से भी अवसर नहीं देना है आपने। कितने लोग को समझ आ रही है? सब कहिए हालेलुया। सो मैंने देखा है, इसीलिए मैंने कहा है आपको कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आत्मिक संसार है, बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज का टाइम सोशल मीडिया का है, ठीक है, हम लोग हर पोस्ट, हर एक चीज, अपनी हर बात, इवन दो कि खाने को भी, इवन दो कि लोग खाने तक की हम देखते हैं, पोस्ट जो हैं वो करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, फिर खाते हैं। ये चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आज के समय में। क्योंकि लोग, हम सोचते हैं कि शायद कोई इसे अप्रिशिएट करेगा, कोई इसे अच्छा समझेगा, लेकिन आप नहीं जानते कि चीजें, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और उनके मुख से निकला एक वर्ड हार्म कर सकता है चीजों को, मैंने देखा है। सो वो प्रियो, परखो, आप देखेंगे कई लोग इसे पुराने टाइम में, हमारे जो परिवारों में हम आम देखते थे पहले, कि हम कहते थे ओ शायद इस बच्चे को बुरी नजर लग गई है, या नजर नजर, ठीक है, आंखों की शक्ति। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहम करो, लेकिन ये चीजें एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चीजें काम करती हैं, मैंने देखा है। रिसेंटली एक एक बच्चा, बहुत ही वो क्यूट बच्चा, और मैं कहीं बाहर था, तो जब मैं आया, जहां मैं रुका हुआ था, मैं जब वहां गया तो वापस आया, तो बोले पास्टर जी, ये बच्चा खा नहीं रहा है काफी टाइम से, मतलब 2 दिनों से कुछ खा नहीं रहा है। मैंने देखा उसका पेट ऐसे फूला हुआ था, सूजा हुआ है, कुछ भी नहीं खा रहा, छोटा है बच्चा भी, 2 साल का।
तो मैंने कहा ठीक है, मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, और मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। आप यकीन करिए, कुछ ही मिनटों में, विद इन 30 मिनट्स, उसका पेट जो फूला हुआ था बिल्कुल बिल्कुल साथ में लग गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उठ के वो खेलने लगा, खाना भी खाने लगा। और फिर मैंने कहा कि हाँ, ये बात हो सकती है। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि ये चीजें वर्क नहीं करती? करती है, मुझे पता है। लेकिन जब आप प्रेयरफुल रहते हैं, मैं लोगों को कहता हूं, अनॉइंटिंग ऑयल, जब जरूरत पड़े, जब लगे तुम्हें, इवन दो कि जो आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं, हाँ, मैं उन्हें भी कई बार कहता हूं कि आप तेल लो, प्रार्थना करो, मसा किया हुआ अपने ऊपर लगाओ। क्योंकि कुछ चीजें कई बार आप भी नहीं जानते कहां से आई हैं, लेकिन अनॉइंटिंग, प्रभु का जो मसा है, वो जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन कई बार हमें बाहर से भी अभिषेक को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हमारी फिजिकल हीलिंग हो, हमारी शरीर की चंगाई हो। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझें कि आत्मा वश में, आज के टाइम में नॉर्मली चीजें मोबाइल के द्वारा, ठीक है, शैतान लोगों के दिलों में डाल रहा है, ठीक है ना, लोगों के द्वारा डाल रहा है। आज के टाइम में बच्चों को भी पूरी आजादी है, पेरेंट्स भी उन्हें ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, तो शैतान बहुत जल्दी आता है। लेकिन वहीं पर आपकी प्रार्थनाएं बच्चों को कवर करेंगी, ठीक है। इसलिए आप उन्हें टीच करते रहो कि बेटा बेटी, आप, वचन ये कहता है कि हमें किन चीजों को अलाउ करना है, किन चीजों को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना। शैतान को मौका नहीं देना है। आप सिखा सकते हो उन्हें, आपकी प्रार्थनाएं उन्हें कवर करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। उन्हें बताइए कि जीवन जो है हमारा, हमारी जो लाइफ है, ये एक एक सिटी की तरह है, और इसे गार्ड करना है चारों ओर से। एक एक बाउंड्री सेट करके रखो, एक वॉल खड़ी करके रखो कि कोई भी तुम्हारे जीवन में आसानी से नहीं आ जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दी आप अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के भी ऊपर इतनी जल्दी, क्योंकि लोग, आज जो अन्य जाति लोग हैं, ठीक है, बहुत शैतान बहुत इस्तेमाल करता है। देखा है, क्रिश्चियन लोग भी, क्रिश्चियन यूथ भी, कई बच्चे भी, कई कहीं पे भी जा रहे हैं। मैंने देखा है क्रिश्चियंस के बच्चों को भी गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, ठीक है, मंदिरों में चले जा रहे हैं, हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, जस्ट नहीं, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी खा रहे हैं। आप उन्हें बताइए इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है इन बातों को मानना। और संगति ही रंगत को लेके आती है, इसलिए बताइए, उन्हें समझाना होगा। पेरेंट्स जो है, उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का वचन इसीलिए हमें प्रभु ने दिया है कि हमें अपनी आत्मा को वश में रखना है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखना है। याद रखिए, आपकी आत्मा और यीशु का आत्मा आपके साथ एक हो चुका है। बाइबल कहती है जो जिसकी संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जिसकी फेलोशिप करेंगे, जिसके साथ आप रिलेशन में होंगे, जिसके साथ आप गहन संगति में होंगे, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसके साथ बहुत ज्यादा समय बिताएंगे, उसी की आदतें, उसी की हैबिट्स आप अपने में अडॉप्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब किसी की आदतों को ले रहे हो। आपको पता भी ना चलेगा कि किसकी आदतें आप में कब आई। इसलिए बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति के साथ आप कैसे बैठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मैटर करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आप इस वचन को यूट्यूब पे बाद में सुन सकते हैं, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। सो आइए प्रार्थना करेंगे। एवरी फ्राइडे, एवरी सैटरडे 10 बजे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आप ज्वाइन कीजिए 10 बजे रात को। कल सैटरडे है, कल भी हम लाइव होंगे, जूम मीटिंग करेंगे। सो मेरे प्रियो, अ, आप सेम लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं बार बार। आप कई बार, क्योंकि टाइम नहीं होता है कि एक एक को हम शेयर करें, तो आप, जो ग्रुप है हमारा मेंटरशिप और सोल्जर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ओनली प्रेयर, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स में मैसेज आता है, तो वहां से आप ज्वाइन कीजिए। अगर ग्रुप में नहीं हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो, वहां पे आपको ऐड कर देंगे, वहीं से ज्वाइन कीजिए ठीक 10 बजे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे अब।
मुझे विश्वास है कि आज का वचन कईयों के लिए प्रोफेटिक रहा है और प्रभु ने हमें बताया कि हमें चौकस रहना होगा अपने आत्मिक जीवन के विषय में। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। ठीक है ना? आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। वचन कहता है जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पिता, हम आपकी संगति में बुलाए गए, सो इसलिए प्रार्थना करते हैं आपके लोग आत्मिक लोगों के साथ संगति करें जो आपका भय मानते हैं, जो आपकी महिमा के स्रोत हैं। खुदावंत आपकी महिमा करते हैं। मैंने आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी, ये वचन इनकी आत्मिक उन्नति का, बढ़ोतरी का कारण बने इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान इन्हें किसी भी तरह से भरमा ना सके, अंधकार की शक्तियां इन्हें छू ना सके, बीमारियां इनके शरीर का हिस्सा ना रहे, यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं मेरे प्रियो उन लोगों को जो जॉब्स करते हैं, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आप ब्लेस्ड हैं। आपके स्ट्रगल्स को खत्म कर रहा है परमेश्वर का रूह। बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो जॉब करती हैं, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, अनुग्रहित कर रहा है। आप खुदा के फेवर को पाओगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए, यीशु के नाम में। आप उसकी गवाही के पात्रों, आप उसकी महिमा के पात्रों। परमेश्वर आपके इज्जत आदर सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया, आपके आदर को वो बढ़ाने वाला है। कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, परमेश्वर का आत्मा कहता है। जिसे यहोवा ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, जिसे वो सर बनाए उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। प्रभु आपको सर बना चुका है। आप सर हैं, पूंछ नहीं है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भर के इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रिसीव करो, खुदा आपको फेवर दे रहा है। इंक्रीज देखोगे आप, बढ़ोतरी देखोगे अपनी सैलरीज में, अपने बिजनेस में, अपने काम काज में। परमेश्वर का आत्मा कहता है जो स्ट्रगल आप देख रहे हो वो खत्म हो रहा है आपके बिजनेस में। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं जो खुद का बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ 6 महीनों से आपके बिजनेस में स्ट्रगल, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आप ब्रेक थ्रू देखने जा रहे हो। रिसीव इट इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको डिवाइन फेवर देगा। परमेश्वर आपके परिवारों को अपनी महिमा का कारण ठहराता है। वो आपकी फैमिलीज को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा आपको साइन देगा आपके बच्चों के विषय में, उनके फ्यूचर को लेके। परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा सिद्ध इच्छा को। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप पर प्रकट करे अपनी सिद्ध योजना को, जो उसकी भली और भावती और सिद्ध योजना है। कोई अंधकार आपके परिवारों को डांप नहीं सकता, क्योंकि यहोवा हमारी ज्योति है। परमेश्वर हमारी ज्योति है। खुदा का तेज आपके परिवारों पे चमक रहा है मेरे प्रियो। जादू टोना करने वाले लज्जित होंगे। जो आपके ऊपर कर्स बोलते हैं, जहां जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, नीचे देखना चाहते हैं, परमेश्वर उनके प्लान्स को कैंसल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी भावी कहना, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, किसी तरह का विचक्राफ्ट आप पर सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं आप प्रोटेक्टेड हैं, लहू में कवर हैं। हालेलुया। आज से शैतानी ड्रीम आने बंद हो जाएं यीशु के नाम में। आज से डिमोनिक ड्रीम्स बंद हो जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी विजय दे रहा है। बड़ी विजय आपकी है। आप मोर देन कॉन्करर हैं, विजेता से भी बढ़कर हैं आप। हालेलुया। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने आशीष देता हूं पिता। पिता मैंने ब्लेस करता हूं, तेरा लहू इन पे लगाता हूं। आज से ये बड़ा ब्रेक थ्रू देखें। मैं देख रहा हूं प्रभु आपको छू रहा है। चंगाई आपके शरीर में प्रकट हो जाए, हीलिंग हो आपके शरीरों में। थकावट, हर तरह की थकावट, मानसिक तनाव,
पीड़ाएं, पेन, हर तरह की यीशु के नाम में दूर हो। हर तरह का डर आपके मनों को छोड़े और निकल जाए खुदावंद यीशु के नाम में। शैतान आपकी जिंदगियों में नहीं रह सकता। अब आपके जीवन के किसी हिस्से में वो नहीं रह सकता। किसी तरह का पाप के जीवन में नहीं रह सकता। परमेश्वर का रूह आपको सिद्धता में, परिपक्वता में बढ़ाएगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं। हॉली स्पिरिट आपको लीड करे, मेरी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस। आप बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप सेम नहीं रहेंगे। धन्यवाद पिता। मैंने आशीष देता हूं पिता जी, ये सब आपकी महिमा करने वाले हों। धन्यवाद प्रभु। मैं ब्लेस करता हूं। अब भी राइट नो अपना हाथ बढ़ाओ, इन्हें छुओ। जो दर्द में थे वो आजाद हो जाए। किसी तरह की बीमारी इनके शरीर का हिस्सा ना रहे। और खुदावंद ये बड़ी गवाहियां दें आपकी महिमा का कारण होने के लिए। धन्यवाद पिता। आपकी महिमा को ये बढ़ाएं, सुसमाचार फैलाएं, गवाहियों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करें। हम सभी पवित्र किए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखें प्रभु। उनके इर्द गिर्द आपकी हजूरी रहे। सभी आपके चुने हुए लोग खुदावंद आपकी महिमा का कारण ठहरे। हम सब आपकी महिमा के लिए तैयार हो जाएं मेरे खुदावंद। प्रार्थना करते हैं, आपका आगमन निकट है प्रभु, हम तैयार हों। अब हम सभी आपके सेवकों के लिए, लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपने हाथों में लीजिए। आप खुद उनके इर्द गिर्द आपकी शहरपनाह बन के रहिए। एक एक के घर परिवार पे आपकी आशीष उतरे खुदावंद पिता। सभी परिवारों पर आपकी दया होने पाए मेरे खुदावंद। हालेलुया। अनुग्रहित कीजिए पिता, आप दया कीजिए। सभी पास्टर्स, उनके परिवारों पर आपकी दया मांगते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं प्रभु ने इस्तेमाल कीजिए। उनकी उनके जीवन में आप बड़ी आशीष को ढेलिए। परिवारों में यूनिटी की घोषणा करते हैं हम। इस पूरी कलिसिया को, जफरवाल चर्च को ब्लेस करते हैं। गुरदासपुर चर्च को हम ब्लेस करते हैं पिता। जुड़े हुए भाई बहनों को हम आशीष देते हैं खुदावत। कल की जो मीटिंग हो प्रभु, वो प्रोफेटिक हो, डिलीवरेंस से भरी हुई हो, आत्मा में बढ़ने का कारण हो खुदावंद। हम कल की मीटिंग को आशीष देते हैं। हालेलुया। आप फेवर दीजिए प्रभु अपना, ताकि जितने लोग ज्वाइन किए हैं, एक एक का जीवन आपकी महिमा का कारण हो। पिता मैंने आशीष देता हूं इनके घरों में, परिवारों में, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड, इनके इनके पति और पत्नी, सब प्रभु आपकी महिमा करें। धन्यवाद पिता, क्योंकि वचन कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। पिता, ये मिलकर के आपकी सेवा का कारण बने, सेवा करें, महिमा का कारण हो। धन्यवाद पिताजी। हम सारा आदर आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो। मुझे विश्वास है कि खुदा ने आपको छुआ है। सो कल ठीक 10 बजे हम लोग ज्वाइन होंगे। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप कोई टेस्टमनी देना चाहते हैं या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, तो आप बोल सकते हो। सलाम, जय मसीह की पास्टर जी और सभी प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में सलाम कहती हूँ, जय मसीह की कहती हूँ। पास्टर जी, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। जी। और हमारे जो जो हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर सुशांत ज्ञानी, उनको धर्मांतरण के कारण जेल हो गई है। और जो भी केस उन पर लगाए गए हैं, एक भी केस सही नहीं है। 3-4 धाराएं भी लगा दी गई हैं उनके ऊपर। हाँ जी। मेरी वॉइस आ रही है पास्टर जी? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है उनका? पास्टर सुशांत यानी, फायर मिनिस्ट्री चर्च। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। जी। और एक भाई भी है उनके साथ, जो हमारे ही चर्च के हैं। और 2 भाई और हैं। उनके घर में वो प्रेयर करने गए थे, तो उनको भी वो जेल कर दिए हैं। हम्म। राय, रायपुर सेंट्रल जेल। प्रार्थना करते हैं कल क्योंकि पेशी बहुत, है। ये बहुत आज के दिनों में ना, ये धर्मांतरण के झूठे केस बहुत डाल रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर अन्य स्टेट्स में।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बहन ने बताया है, इनके पास्टर जो फायर मिनिस्ट्री को चलाते हैं, प्रभु जी आप उन्हें अनुग्रह दीजिए, अपना फेवर दीजिए खुदाबंद। जल्द से जल्द उनकी रिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे केस रद्द हों खुदाबंद, और वे अपने घर आए, हाँ अपने बस। परिवार के साथ तेरी महिमा करें। और बाकी भी जहां जहां मेरे खुदाबंद आपके सेवकों पर अत्याचार हो रहा है खुदाबंद, कलीसियाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिन्हें तंग किया जा रहा है, जिन्हें झूठे केसों में उलझाया और फंसाया जा रहा है, मेरे पिता आप उन्हें छुड़ाइए मेरे खुदाबंद। आप उनकी डाल बनिए मेरे पिता, आप उन्हें वहां से रिलीज कीजिए मेरे खुदाबंद, सारे झूठे केस रद्द हों। आमीन। और मेरे खुदावंद उन्हें अपनी ग्रेस दीजिए, अपना फेवर दीजिए, शैतान उन्हें किसी भी तरह से रोक ना सके प्रभु। वे तेरी गवाही को फैलाते रहे और उन स्थानों में बड़ी बेदारी यस। आए मेरे पिता। मैं सभियों को आपके समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यस। सारा आदर आपको मिले पिता। बड़ी गवाही बनाएंगे इन सेवकों के जीवन में, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। हाँ जी पास्टर जी, प्रे करियो कि ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। आमीन, जरूर सिस्टर जी। खुदा ਦਾ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਛੂਨੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਆਮੀਨ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी जी। पास्टर जी, हाँ जी। जब आप वचन वचन का प्रकाशन बोल रहे थे तो मुझे जकरिया 2:5 ये वचन मिल रहा था। ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? बिल्कुल, आप उस वचन को रिसीव करिए, कीजिए, लिखिए उसको और उसको अंगीकार कीजिए, ठीक है, अपने लिए, जी अपने परिवार के लिए भी। सो प्रभु आप सभी जी। फैमिलीज को बहुत बरकत दे। कल ज्वाइन करते हैं ठीक रात 10 बजे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। सो आइए आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत बरकत दे जी। God bless you, brother ji. जी Praise जी the जी। Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise.